जय हिंद साथियों, बच्चों। वेलकम टू बीएमसी यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज का जो मेरा न्यूज़ है वो बहुत ही सोचनीय है। आप एक बार हेडिंग देख लें। क्या बिहार में अतिथि सहायक प्राध्यापक की सेवा देना अपराध है? क्या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बिहार में अपराध है? क्योंकि सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा ही होता है कि जो अभी विश्वविद्यालय सेवा द्वारा जो नया ड्राफ्टिंग तैयार की गई उसमें करेक्शन के लिए मीटिंग होने वाली है, बैठक होगी, क्या सुधार होगा वो आगे की बात है। लेकिन उन्होंने जो ड्राफ्टिंग में दिया, असिस्टेंट गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वेटेज नहीं दिया। इवन जहां के आप इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 मार्क्स का वेटेज ईयरली मिलता है वहां, और 5 साल में 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाता है जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होती है। जबकि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, उसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को वेटेज नहीं मिलना। पिछले बार भी वेटेज में बहुत सारा परेशानी हुई। जो लोग फर्जी लोग हैं वेटेज बना के प्रोफेसर बन गए, जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया। बहुत सारे पीड़ित हुए, जिसके चलते बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत लोग को परेशानी हुई। और इस बार भी कुछ उस तरह से खेल चल रहा है। तो एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या यही है कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही काम करते, सारी चीज वही है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। यानी अपने सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ रहा है उनको। तीसरी समस्या, समय पर पेमेंट नहीं मिलती, उसके लिए भी तेल लगाना पड़ता है, कभी प्रिंसिपल को, कभी एचओडी को, कभी कुछ। चौथी समस्या ये कि फुल ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि हमारा हमको, यदि आप हमको कहते हैं कि जैसा कि आज मैंने एक कोर्ट का जजमेंट आया है कि अतिथि को परमानेंट नहीं किया जाएगा, तो फिर अतिथि को भर दिन क्यों रखा जाएगा? तो फिर अतिथि को आप भर दिन हमको एंगेज करके क्यों रखते हो? तो ये भी सरासर गलत है। तो बहुत ज्यादा परेशानी है इस अथी में। अरे उनको घंटी सिस्टम से रखे तो घंटी दिलवाइए, फिर उनको अति कर दीजिए। तो भर दिन जमा करके भी रखोगे, अनुभव का भी लाभ नहीं दोगे, पेमेंट देने में भी कच्चा कड़ी। बहुत सारे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हमारे युवा साथी, फ्रस्ट्रेट हो गए, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इस मुकाम पे आने के बाद बाल बच्चा, बीवी सब है उनके पास, उनकी मेंटेनेंस नहीं पूर रही है, बहुत घोर निराशा समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार और उसको जो है परेशान करने का काम करी, या विश्वविद्यालय द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सही से उन पर जो है कोई जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा कि वो भी एज ए टीचर है, आपको विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनका भी हित है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो मेरा पहला उद्देश्य तो यही है कि भाई उनको वेटेज मिलना चाहिए। यदि आगे आज जैसा कि सुना जा रहा था कि आज भी मीटिंग थी और 6 या 7 तारीख के आसपास भी मीटिंग है, तो राजभवन तक ये आवाज जाए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे कि ये आवाज जाए कि अतिथि शिक्षकों को वाजिब वेटेज मिलना चाहिए और प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अगर कोई बहाली आती है असिस्टेंट प्रोफेसर तो पहला हक उनका है, उसके बाद कोई फ्रेशर हो, कोई अलग हो, तो ये मिलना चाहिए था। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी जो नई नई खबर सब है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था। ये है बिहार में अतिथि गेस्ट टीचर्स के सेवा नियमित संबंधित एक समाचार अतिथि शिक्षा विभाग नियमित करण पर रोक। बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालय कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं की जा सकती है। कई बार विधानसभा में, विधान परिषद में क्वेश्चन उठा और अभी तो स्पष्ट ही कह दिया गया है। कई बार अतिथि शिक्षकों ने धरना दिया कि इन्हीं की सेवा 7 साल हो गई है, 5 साल प्लस बहुत सारे लोगों की, मेरे ख्याल से 2400 के आसपास जो एक अनुमानित डाटा है, उनका 5 साल से ऊपर सेवा हो गया है। कुछ लोग जो बाद में जुड़े हैं 2 साल 3 साल, उनका होने वाला है। तो कई 3500 लोग हैं जिनकी सेवाएं भी 5 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन उनको नियमित सरकार की तरफ से कहना कि उसको नियमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नियमित नहीं किया जा सकता, वेटेज तो दे सकते हैं, नियमित में उनको प्रेफरेंस तो दे सकते हैं। तो उसमें सरकार को कदम उठानी चाहिए। राज्य भर में 2000 से 25 विरोध पर कई बार जो हमने कहा कि विरोध किया, इन शिक्षकों का शिक्षा 11 महीना का सेवा रिन्यूअल प्रक्रिया से गुजरना, जिससे नौकरी में असुरक्षा होती है। जी हाँ, 11 महीना का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमेशा टेंशन बना लेता, कब प्रिंसिपल हटा दे, कब एचओडी साइन नहीं करे, इनका बिल में भी परेशानी हमेशा आती है, हमेशा जी हजूरी करना पड़ता है और पढ़ाना अलग पड़ता है। तो मानसिक प्रत्याघात का शिकार ये लोग होते हैं। तो सरकार ऐसी कोई नीति लावे कि जिसके तहत या तो उनको क्या कहते हैं,
जैसे टीचर वाले में नियोजित करके बहाल के, तो उसी टाइप से कुछ ऐसा प्रोविजन है कि उनको 65 साल तक उनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए, या नियमितीकरण की दिशा में उनको एज की छूट मिले, उनको वेटेज मिले, जिससे कि वो नियमितकरण जो परमानेंट में उनको पहला हक उनका है तो उनको लेने का प्रयास किया जाए सरकार तरफ से और या सरकार के जो भी पदाधिकारी है उनके द्वारा। नेक्स्ट, अतिथि प्रारक सेवा नियमित की नहीं होगी, ये पेपर का कटिंग है जिन्होंने बार बार लिखा गया कि नहीं होगी। असिस्टेंट पर वैकेंसी, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जानकारी, ये ठीक है, ये अंशकालिक पद है और अस्थायी पद है, कोर्ट के जो द्वारा जो ये बताया गया, इसको हम लोग नियमित नहीं किया जा सकता है, ये बात मान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप बहाल करते समय ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते कि आपको 11 महीना करें, ये बात सही है, लेकिन कोई 7 साल 8 साल 5 साल का आपके यहाँ अनुभव को पढ़ाया है और कोई नया आएगा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? कोई व्यवस्था को समझा हुआ और कोई समझेगा, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? इसलिए उनको वेटेज जरूर मिलना चाहिए और उनको पहली कोशिश सरकार को उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर देना चाहिए, जिससे कि उनका भला हो जाएगा, वो भी अपना सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। सोचो अब इस एज में किन्हीं का 45 साल है, किन्हीं का 50 साल है, अगर उनकी नौकरी छूट जाती है, उनको हटा दिया तो क्या असर पड़ेगा उनके परिवार पर, किस तरह की मानसिक टेंशन का वो शिकार होंगे, तनाव में जिएंगे। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है, या जो भी सरकार के नुमाइंदा उनसे जो सरकार के प्रतिनिधि है उनसे मेरा गुजारिश है कि इन पर ध्यान दिया जाए और इनको भी सेवा में आने का अवसर दिया जाए, पहला प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाए, उसके बाद किन्हीं को दिया जाए। तो ये सारा डिग्री से रिलेटेड था। तो आज जो एक मौखिक मेन सूचना थी, जहां तक कि हमें जानकारी मिली है, एक और सूचना आपको दे दी जाए कि जो सिलेक्ट या बेट की बात आ रही है, चांसेस 80-20 का हो गया है, 80% चांस है कि बेट होगी। खैर बेट हो उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। अब रहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अलग से एग्जाम का जो ड्राफ्टिंग हुआ है उस पर अभी विवाद जारी है, मे भी हो सकता है नहीं भी हो, एपीआई स्कोर पे हो सकता हो भी, लेकिन कुछ भी हो तो उसमें मेरे अतिथि शिक्षक जो हमारे मित्र बंधु काम कर रहे हैं उनको वेटेज मिलना चाहिए, उनको प्रेफरेंस पहला हक उन्हीं को मिलना चाहिए, उसके बाद किन्हीं के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, खून पसीना से आप मेहनत करके बच्चों को सींच रहे हैं, इससे पहला हक उन्हीं को होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए सरकार से गुजारिश करते हुए आप तमाम लोगों से ये भी निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाओ और डिमांड की जाए सरकार से। और मैं अपने लेक्चर को या अपने द्वारा ये वीडियो को अंत करता हूं। फिर मिलते एक नई सूचना के साथ, जब भी बेट का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी देंगे और उसके लिए कोर्स भी हमारे YouTube चैनल पर चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।